देखो अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया, फिर इस ज़मीन को सोतों में दाखिल कर दिया, यानी इस ज़मीन के दो पोरे हैं। आप साइंस के तौर पर देखेंगे ज़मीन के भी पोरे हैं। पोरे मतलब क्या है? पाटा पाटा है। उस पाटों में ज़मीन को भिगा देता है अल्लाह ताला, जिससे ज़मीन में जान आ जाती है, जो उभरती है, दाखिल कर देता है। फिर जो है उबलती है, तो इसके ज़रिए से खेतियाँ पैदा करता है, जिससे मुख्तलिफ किस्म है, एक ही ज़मीन है, मुख्तलिफ किस्म के अनाज पैदा होता है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे जानवरों मवेशियों के लिए भी, हर जानदार के लिए भी। फिर वही खेती बिल्कुल खुशक हो जाती है, बिल्कुल उसका पीक पूरा हो जाने के बाद में सूख जाती है, धूप के मारी में ज़मीन पर गिर जाती है, और हवा गर्मी से इधर का उधर, उधर का इधर कर देता है, यानी धुलारा बन जाता है। ज़मीन भी धूप की गर्मी के मारे में दब जाता है, फिर वो मुर्दा बन जाता है। ये मुर्दा ज़मीन को अल्लाह ताला बारिश से जिंदा कर देता है। उस तरीके से तुमको भी, यानी हम इंसानों को भी अल्लाह ताला कब्रों से निकाल खड़ा करेगा और हिसाब लेगा। ये ज़रूर है, यानी ये ज़रूरी होने वाली चीज़ है। इसको तो जर्दा देखता है, फिर अल्लाह ताला इसको चूर चूर कर देता है। इस नमूना में अहल अकल के लिए बड़ी इबरत है। देखो मैं पहले ही बता दिया कि इसका मानी के बारे में पीछे जो दबी हुई मानी को मेरे जितना समझ में आ रहा है उतना मैं आपको बताया। देखो हर एक का समझ अलग अलग होता है, लेकिन तो मतलब एक ही हो जाता है। जिस शख्स का सीना अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए कबूल करने के लिए खोल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस इंसान का सीने को अल्लाह ताला ने इस्लाम के कबूल करने के लिए खोल दिया, और वह अपने परवरदिगार के अता किए हुए नूर पर है। अल्लाह ने जो अता किया नूर मतलब क्या है? दीन इस्लाम, दीन इस्लाम पर नूर हिदायत पर रहे, तो क्या वह शख्स और अहल के खसादात पर बराबर है? मतलब जो वो नूर हिदायत पर है और जो शिरक करके अल्लाह के गुस्से में मुब्तला है, तो दोनों बराबर है क्या? शख्स और अहल खसादात बराबर है। जिन लोगों के दिल खुदा के ज़िक्र से मुतासर नहीं होते, यानी अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान होना चाहिए। अल्लाह के ज़िक्र करते वक्त तो हमारे दिल को इतना मज़ा लज्जत मालूम होना चाहिए अल्लाह के ज़िक्र में। और अल्लाह के ज़िक्र में जिसको लज्जत मालूम नहीं होती, उनके लिए बड़ी ख़राबी है। ये लोग खुली गुमराही में है। अल्लाह ताला ने बड़ा उम्दा कलाम नाजिल फरमाया। ये कुरान क्या है? एक पाकीज़ा कुरान है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं। इसको अल्लाह ने नाजिल फरमाया और इसकी हिफाजत भी अल्लाह ही करेंगे, और इसको कोई तब्दीली नहीं कर सकता है। अगर इसका अंदर का एक हरफ भी निकाल दिया, उसका मानी ताबो तोड़ बदल जाएगा। सब समझ जाएंगे कि यहाँ पर बदली हो गया। अगर हम कुरान पढ़ते हो तब इसी गलत पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको मालूम पड़ जाएगा कि आगे हम नहीं चल सकेंगे, क्योंकि हम यहाँ पीछे गलती पढ़ लिया। देखो इतना बाबरकत किताब है, ये किताब नाजिल फरमाया है, जो ऐसे किताब है कि बाहम मिलती जुलती है, बराबर दोहराई गई है, यानी बराबर कितने मर्तबा पढ़ो कुरान को थकेगा नहीं, बराबर दोहराई गई है, जिससे उन लोगों के जो कि अपने रब से डरते हैं बदन कान पर उठते हैं। जब वो कुरान को लेते हैं पढ़ते हैं तो अल्लाह के हकाम से, जो अपने बदे अल्लाह से डरते हैं, तो अल्लाह के वहदानियत से उनके बदन कान पर उठते हैं, फिर उनके बदन
پھر ان کے بدن اور دل نرم اور منعقد ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعہ سے ہدایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعہ اس کو ہدایت کرتا ہے، اور خدا جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا کوئی حاوی نہیں۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، دین اسلام کے راہ پر چلنے والے بنا دے۔ آل اولاد کے حق میں دعائے خیر مانگتا ہوں، آپ کی رحمت آپ کی فضل مانگتا ہوں، آمین۔